کہ रहम करम पे छोड़ेंगे नहीं, हमारा आपसे वादा है। 12 साल हमारे इनके इस बात के गवाह हैं और हम इस बात के शाहिद हैं कि इन्होंने गरीबों का हक लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। गरीबों के हक का निवाला इन्होंने छीन के अपना पेट भरने का काम किया। और कौन शख्स? वही शख्स जब इसको 12 साल मिले, इसने गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को लूटा। जब इसको तंजीम की जिम्मेदारी मिली, जब इसको पीसीसी का चीफ बनाया गया, तो इसने वहां भी लूट खसूट की और 2 साल के अंदर ही इसको निकाल बाहर कर दिया गया। इसको पीसीसी की उस ओहदे से उसी दिन हटा दिया गया जिस दिन नोटिफिकेशन निकला। और उस दिन के उस दूसरे दिन तमाम अखबारों पर यह बयानात आए कि भारत जोड़ो यात्रा में खुर्द बुर्द के इल्जाम पे इसको निकाल दिया गया है। आज अफसोस तो इस बात का है कि आज इस झंडे जिसको हमने अपने खून से सींचा है, उस झंडे के तले एक लुटेरा चोर, जो न सिर्फ कंपनियों के डाके डालता था, न सिर्फ ठेकों में अपने डाके डालता था, न सिर्फ यहां के गरीबों का हक छीनता था, उसको इस झंडे के तले इन्होंने आके खड़ा कर दिया। हम तहरीक के बानी हैं, हमने अपने खून पसीने से इस जमात को सींचा है, इस झंडे की आबयारी की है। हम इस झंडे की बेहरमती होने नहीं देंगे। मेरा वादा है आपसे कि हम इस झंडे की बेहरमती होने नहीं देंगे। और हम आज आपको ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि हमारी क़यादत का हाथ हमारे सर पे है और इस जमात के सर पे है, आप लोगों के सर पे है। वो क़यादत हमको दरिंदों और बेड़ियों के रहमो करम पे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर किसी भी मजबूरी से कोई ऐसा फैसला आया जो आपके तवक्कात के बरक्स हो, यकीन जानिए हम आपके फैसले के बाहर एक कदम भी नहीं जाएंगे, एक इंच नहीं जाएंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे हमें कोई भी फैसला लेना पड़े, वो आपके कहने के मुताबिक हम आपस में बैठ के वो फैसला लेंगे। और किसी भी सूरत में जालिमों को, लुटेरों को, गरीबों का हक खाने वालों को हम दोबारा मौका नहीं देंगे। क्योंकि शायद मेरे गूल वाले मेरे भाई, मेरे संगलदान वाले मेरे भाई, दारामिन और गीगा या बाकी किसी जगह में रहने वाले भाइयों को अभी मालूम नहीं होगा कि यह बंदा क्या चीज है। हमने इसको 12 साल परख के देखा है। ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, गरीब के हक पे डाका डालना और अपना पेट भरना। इसलिए जैसे मेरी बहन ने कहा कि बात अगर हम यहां करते हैं जज्बात की, लेकिन जज्बात जो है, जज्बात से काम नहीं चलेगा, इत्तेहाद से काम चलेगा। अगर हमने इस मुसीबत से इस कौम को बचाना है, इस हल्का इंतखाब बनिहाल के बुजुर्ग नौजवान बहन भाई बेटी को बचाना है, यहाँ के यतीम और मिस्कीन और बेसहारा को बचाना है, फिर हमने आज़म करना होगा, इत्तेहाद करना होगा। और उसके साथ हमने एक लड़ाई लड़नी होगी, हक की लड़ाई लड़नी होगी, इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। और जैसे मेरी बहन ने यहां पे कहा कि हम आज शाम तक फैसला आना मुतवक्का है, हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे और देखेंगे आपके मशवरों के साथ कि अगला हमारा कोर्स क्या होगा। आखिरी बात, यहां जो गूल संगलदान से हमारे यहाँ पार्टी के साथी मैडम जी, मैडम शमशादा जी के हमरा यहाँ आए, हम दिल की अम्मी गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं। यकीन जानिए हमारे दिल कितने खुश है, लेकिन साथ ही इस मायूसी के माहौल में आज हम मिले तो क्या मिले। आज न सिर्फ हमें अपना आप लुटा हुआ लगता है,
गूल की आवाम, संगलदान की आवाम को जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में जो एक काला फैसला किया, जिससे गूल वालों की, संगलदान वालों की पहचान को इन्होंने खत्म कर दिया। एक तारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। आज वक्त आया था कि हम जब ऐवान में जाते तो इनके हक की लड़ाई लड़ते, इनके पहचान की लड़ाई लड़ते। लेकिन आज शायद अल्लाह ने कुछ और लिखा है, लेकिन हमारा ये आपसे वादा है कि वो लड़ाई हम जहां जैसे भी मुमकिन हो, हम दोनों आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आपको इस हल्का इंतखाब जो गूल है, जो एक तारीखी, कैसे कैसे वहां पे रहनुमा लीडर पैदा हुए हैं, एक तारीखी हैसियत रखती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म करके इन्होंने 50,000 पे एक मखसूस जमात को फायदा दिलाने के लिए हमारी पहचान को खत्म कर दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा आपसे ये वादा है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा ये दौर निकल जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब, मैं और मेरी बहन और आप सब मिलके जिस मुमकिन हद तक जाना पड़े जाएंगे, लेकिन गूल को अपनी पहचान और अपना उनको मुकाम जो है वापस दिलाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक आखिरी बात, जैसे मेरी बहन ने यहां पे हुक्म किया कि अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, 27 दिन तक अभी 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है। हम आज भी उस फैसले का हम उसको मुतवक्का है कि फैसला आएगा, कल भी अगर आ गया, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन है। मैं यहां इनके हुक्म को बजा लाते हुए यह ऐलान करता हूं कि 27 तारीख को हम लोग यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उस दिन आप सब लोग जोग दर जोग यहां तशरीफ लाओगे और हमें पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है कि इसी हल के झंडे के नीचे हम अपना फॉर्म भरेंगे। बाकी जो कि वक्त बहुत हो गया है, इनको भी ट्रेन इनकी अभी जानी है, कुछ साथी जाना चाहते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ये यहीं पे रुके ताकि हम और ज्यादा, बहुत पहली दफा हम मिले हैं तो फुर्सत से मिले, इत्मीनान से मिले, ताकि बहुत सारी चीजों पे हम गुफ्ता शनीद कर सकेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मैडम आपका बहुत बहुत मशकूर हूं, अपनी डीडीसी काउंसलर बहन का मशकूर हूं, आप सब साथियों का मशकूर हूं, जितने भी हमारे वहां से अमर सिंह साहब, जनाब हमारे शान साहब यहाँ तशरीफ लाए और उनके साथ जितने भी हमारे जुम्मा आजाद तशरीफ लाए हैं, और बानिहाल, नील, पोगल, परिस्तान, रामसू, सुमड़, खड़ी, महू, मंगत, नादका, त्रिगाम वगैरह जहां जहां से भी हमारे जुम्मा हजरात आए, जो कि आज सिर्फ हमने आम तो साथियों को बुलाया नहीं, मशवरा था, अपने मेन डेलीगेट्स को बुलाया। कल शाम को हमने आपको दावत दी और इतनी जल्दी आप यहां पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम अपने घर जाएंगे, जब हम अपने घर आज सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे तो अहद करेंगे कि कैसे हमने इस बनिहाल अवाम के गरीब को बचाना है, यहाँ के यतीम को बचाना है, यहाँ के मस्कीन को बचाना है, उस जालिमों से, उन लुटेरों से जिन्होंने 12 साल हमारे सामने लूटने खसूटने के सिवा कुछ नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि चाय का छोटा सा हमने इंतजाम रखा है, तो मेहरबानी करके चाय पी के जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा जो बहुत से मेहमान हैं इनको चाय के लिए पिलाया जाए। हाँ।